नमस्ते दोस्तों। हम बचपन से महाभारत की कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन स्कूल की किताबों और दुनिया ने हमें हमेशा यही बताया कि यह माइथोलॉजी है, यह एक काव्य है, एक कल्पना है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत की हर घटना का, हर तारीख का और हर पात्र का सबूत आज के मॉडर्न साइंस, जेनेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में मौजूद है। आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी रिसर्च की जो नीलेश ओक सर ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में शेयर की। यह वो सच है जो आपको गर्व से भर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम हवा में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डेटा की। 5561 बीसीई की तारीख, 17:01 का जेनेटिक रेशियो और द्वारका के समुद्र में डूबने का सबूत। क्या कृष्ण सच में थे? क्या अर्जुन की उम्र 70 साल थी? और वो महाविनाशकारी युद्ध जिसने दुनिया की आबादी को हिला दिया। आइए परतों को खोलते हैं हमारे असली इतिहास की। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, महाभारत हुआ कब? नीलेश ओक सर ने 15 साल, जी हाँ, 15 साल सिर्फ एक पहेली को सुलझाने में लगाए। महाभारत के भीष्म पर्व में व्यास जी ने एक बहुत अजीब खगोलीय घटना, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि युद्ध के समय अरुंधति तारा वशिष्ठ तारे के आगे चल रहा था। आज अगर आप आसमान में देखेंगे तो वशिष्ठ तारा अरुंधति के आगे चलता है। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बताते हैं कि पिछले हजारों सालों में अरुंधति का वशिष्ठ से आगे जाना केवल एक ही टाइम फ्रेम में संभव था, और वो था 11,091 बीसीई से 4,508 बीसीई के बीच, जब इसमें शनि, बृहस्पति और मंगल ग्रहों की स्थिति और भीष्म पितामह के देह त्याग की तिथियों को मिलाया गया तो एक ही तारीख निकल कर आई जो हर पैमाने पर खरी उतरती है। वह तारीख है 16 अक्टूबर 5561 बीसीई। आज से लगभग 7,586 साल पहले। यह कोई तुक्का नहीं है, यह एक क्रॉसवर्ड पजल की तरह है जिसका सिर्फ एक ही सही जवाब हो सकता है। अब अपने दिमाग को थोड़ा तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगला तथ्य आपको चौंका देगा। टीवी सीरियल्स में हम अर्जुन और कृष्ण को 25 से 30 साल का जवान देखते हैं, लेकिन नीलेश सर की रिसर्च और महाभारत के डेटा के अनुसार हकीकत कुछ और थी। युद्ध के समय महायोद्धा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों की उम्र लगभग 70 से 72 वर्ष के बीच थी। भीष्म पितामह, जो कुरु वंश के आधार थे, उनकी उम्र उस समय कम से कम 140 वर्ष थी। द्रोणाचार्य 85 वर्ष के थे। भीम और दुर्योधन 73 से 74 वर्ष के थे। अब आप सोचेंगे, इतनी उम्र में युद्ध कैसे? दोस्तों, वह द्वापर युग का अंत था। उस समय का खानपान, वातावरण और क्रिया योग जैसी विद्याओं के कारण इंसानों की उम्र और क्षमता आज से बहुत ज्यादा थी। भगवान श्री कृष्ण के जीवनकाल की सटीक गणना देखिए। उनका जन्म हुआ 27 जून 5633 बीसीई को। उन्होंने कंस का वध किया 11 साल की उम्र में 5622 बीसीई में। उस समय एक धूमकेतु दिखा था जिसका वर्णन हरिवंश पुराण में है। महाभारत युद्ध हुआ 5561 बीसीई में, और महाभारत के 36 साल बाद 5525 बीसी में भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया और द्वारका डूबी। इस पूरी गणना के हिसाब से भगवान कृष्ण इस धरती पर 117 वर्ष तक रहे। और मजे की बात यह है कि 13वीं सदी के मध्वाचार्य जी ने भी अपने ग्रंथों में कृष्ण की आयु 117 वर्ष ही बताई थी। साइंस और शास्त्र यहाँ एक हो जाते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि यह सब सिर्फ तारों की गणना है, तो अब हम धरती के सबसे ठोस सबूत की बात करते हैं, हमारा डीएनए। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। गणना करें तो लगभग 40 लाख पुरुष योद्धा। युद्ध 18 दिन चला और लगभग सभी मारे गए। क्या इतने बड़े पैमाने पर पुरुषों की मौत का असर हमारे जीन्स पर पड़ा? जवाब है हाँ। 2015 में मोनिका कार्मेन और 90 अन्य वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने दुनिया भर के जेनेटिक डेटा का अध्ययन किया। नॉर्मली किसी भी समाज में महिलाओं और पुरुषों का जेनेटिक डाइवर्सिटी रेशियो 3:1 होता है।
लेकिन आज से ठीक 7500 साल पहले यानी 5500 बीसी के आसपास यह ग्राफ अचानक गिर गया। पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई कि यह रेशो 17:1 हो गया। इसका मतलब है समाज में हर 17 महिलाओं पर केवल एक पुरुष बचा था। यह वाइक्रोमोसोमल बॉटलनेक कहलाता है। वैज्ञानिकों ने जब यह देखा कि इस घटना का केंद्र एपिसेंटर कहाँ था, तो वह यूरोप नहीं, मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि साउथ एशिया, भारत था। यह वही समय है जब महाभारत हुआ। यह वही समय है जब भारत के करोड़ों वीर गति को प्राप्त हुए। यह साइंस का ठप्पा है उस महाविनाश पर। युद्ध के बाद क्या हुआ? 36 साल बाद यदुवंश का नाश हुआ और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। नीलेश सर बताते हैं कि यह कोई सुनामी नहीं थी। ग्लोबल सी लेवल डेटा बताता है कि 5525 बीसी में पूरी दुनिया में समुद्र का जल स्तर अचानक 23 मीटर बढ़ा था। यह वही साल है जो कृष्ण के देह त्याग का साल है। तो असली द्वारका कहाँ है? नीलेश सर ने एक सटीक मैप दिया है। सोमनाथ मंदिर को केंद्र मानिए। वहां से दक्षिण और पश्चिम के बीच 45 डिग्री का कोण एंगल बनाइए और समुद्र के अंदर 10 से 15 किलोमीटर जाइए। आज भी वहां अवशेष दबे हैं। यह वो जगह है जहां गोमती नदी समुद्र से मिलती थी। हमें बस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की जरूरत है उस इतिहास को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम अक्सर अपने इतिहास को माइथोलॉजी कहकर नकार देते हैं, लेकिन रामायण, महाभारत और वेद सिर्फ किताबें नहीं हैं। ऋग्वेद हमें ध्यान सिखाता है। रामायण हमें नीति, एथिक्स सिखाती है और महाभारत हमें कर्म और पुरुषार्थ सिखाता है। नीलेश ओक सर कहते हैं, सत्यमेव जयते। सत्य की खोज आसान नहीं है। इसके लिए 15 साल की तपस्या लगती है, डेटा लगता है और साहस लगता है उस सच को दुनिया के सामने रखने का जो अंग्रेजों या वामपंथियों ने छुपा दिया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया। जेनेटिक्स बताता है कि महाभारत के बाद ही यहाँ से लोग बाहर गए और दुनिया भर में फैले। आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन। हम सब अर्जुन, भीम और कृष्ण के वंशज हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि महाभारत एक कहानी है, तो उन्हें 5561 बीसी 17:1 के रेशियो और अरुंधति विशिष्ट के सबूत दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर कीजिए। अपने इतिहास को जानिए, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो अपना भविष्य कभी नहीं बना सकती। जय श्री कृष्ण। जय भारत।